वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 4.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम उसमें यूज़ होने वाला जो लॉ है जिसको हम क्वेश्चन लॉ कहते हैं उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन लॉ है, क्वोशिएंट। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना क्वोशिएंट, इसका मतलब समझें ये होता क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर ये जो वर्ड क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट शो करता है आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म को। जैसे अगर आपके पास a अपॉन बी ये दो नंबर हैं, या p डिवाइडेड बाय q एक ऐसा नंबर है, तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। इसको हम कहते हैं ये क्वोशिएंट में है, यानी कि रेशो में है या फ्रैक्शन में है। रेशो भी सेम होता है, रेशो या फ्रैक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। तो क्वोशिएंट का मतलब है ये वाली अपॉन वाली फॉर्म, जिसको हम डिवाइड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब p डिवाइडेड बाय q, ये डिवीजन भी होती है। तो ऐसी फॉर्म को हम यानी कि कहते हैं ये क्वोशिएंट में है, यानी कि डिवाइड में है। क्वोशिएंट मीन्स सिंपल वर्डिंग डिवीजन, ठीक हो गया जी। तो आपके पास सेम जिस तरह हमने प्रोडक्ट लॉ में पढ़ा था कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनके रेस्पेक्टिव पावर को ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो ये है, जब आपके बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पे a लिखा है, इसके नीचे भी a है, लेकिन ये दोनों बेसिस डिवाइड में है, डिवाइड में। या फिर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, या फिर ऐसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो इस तरह का कोई सीन बने तो ये जो रिजल्ट है ना, एक दफ़ा हम a लिखते हैं बेस को, फिर उनके पावर को कट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं, m माइनस n, ये आपके पास रिजल्ट आता है। ये आपका पिछला जो लॉ था प्रोडक्ट लॉ, ठीक उसी तरह ही है आपके पास। उसमें क्या कर रहे थे, जब हम बेस को एक दफ़ा लिख रहे थे, पावर को हम ऐड कर रहे थे। लेकिन क्वोशिएंट रूल में ये होता है, क्वोशिएंट लॉ में आपके पास ये होता है कि बेस को एक दफ़ा लिखा जाता है, उसके बाद हम रेस्पेक्टिव पावर को माइनस करवाते हैं। लेकिन एक और बात इसमें जो याद रखने की वो ये है कि पहले पावर में से दूसरा माइनस करवाना है, ना कि दूसरे में से पहला माइनस करवाना है। ऐसा कभी नहीं करना। पहला जो पावर होगा, जो पहले बेस के ऊपर पावर होगा, उसमें से दूसरा माइनस करवाना है, ठीक हो गया जी। इसका एक मिसाल लेते हैं, उसके बाद मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस तरह हो 2 टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो दोनों बेसिस क्या हैं, 2 सेम है और डिवाइड में है यानी कि क्वोशिएंट में है। तो एक दफ़ा इनके बेस को रखा जाएगा, फिर इनमें से माइनस करना, पहले में से दूसरा, यानी कि 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2। एक आसान तरीका ये भी समझाया जाता है कि ये जो इसका पावर है 2, इसको आप ऊपर ले जाओ, तो ये प्लस का है, यहाँ पे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2, जिस तरह आप समझ लें। तो ये 2 आपका सेम, 4 माइनस 2 होता है 2। तो भाई ये 2 का स्क्वायर यानी कि ये 4, इसका आंसर आ गया। ये यहाँ तक भी इसका आंसर सही है, ये इसकी वैल्यू निकाल के रखिए, ये भी इसका आंसर फाइनल सही है। तो अगर हम इसको वैसे ही इंस्पेक्शन के मेथड से अगर देखें, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो, ठीक हो गया। ये देखो 2 की पावर 4 है ना, इसका मतलब है 2 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो। ये अपान का मतलब है डिवाइड, डिवाइड है 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। देखो अब 2 से खत्म हो गया, ये वाला 2 इस 2 से खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 2 ये बचा ना। 2 इंटू 2 किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 2, 2 टू द 4। तो ये सेम रिजल्ट आ गया। देखो बजाय हम सारे रिजल्ट को ऊपर भी रखें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी लिखें, फिर सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट उसका आंसर निकालें इस तरह, तो हमारे पास बेस्ट तरीका ये है क्वेश्चन ला। जस्ट उनके पावर को माइनस करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट हम इनकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, मैंने ये बुक की ही पिक निकाली हुई है ताकि हमें जो है ना टाइम भी बच जाए और आसानी हो जाए। दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ। अभी जो लॉ मैंने आपको समझाया, इसको यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। याद रहे बच्चों, सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आपने उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकालना, उसको सादा सूरत में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया जी। इसका जो पहला क्वेश्चन है 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4। पहला क्वेश्चन 5 टू द पावर 7 एंड डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4। देखो जी
वही लॉ का रेफरेंस कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4। ये डिवाइड का मतलब इस तरह भी होता है क्वोशंट है। तो जब सिंस बेसिस आर सेम, बेसिस आपके क्या है सेम है और डिवाइड में है, तो क्वोशंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, क्वोशंट लॉ, कि एक दफ़ा आप बेस को रखें फिर इनकी पावर्स को क्या करना है माइनस करना है, 7 माइनस 4 करना है, 7 माइनस 4। तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 निकालो तो 3 बचेगा। 5 टू द पावर 3, यहाँ तक भी इसका रिजल्ट ये जो है ना आपके पास से सही है। ना तो नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके रखें तो वो भी आपका सही रहेगा। मतलब 5 को 5 टाइम्स और थोड़ी 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 3 है तो इसका 5 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास ये 125 रिजल्ट आ जाएगा। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। पहले का आंसर आपके पास आ गया। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस लाजमी लिखना है कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। मतलब ये वाला लॉ हम यूज़ कर रहे हैं और इसी के तहत हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ। ठीक हो गया जी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके इसको अच्छे से समझ लें ताकि हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो कर लें। चलें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि 5/7 होल टू द पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर आपके पास क्या है 2 है। देखो ये पूरा ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये जो नंबर आ रहा है ये पूरा नंबर और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये नंबर यानी कि बेस जिसको हम कहते हैं वो बेस क्या है सेम है। जब बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो तो हमारे पास क्या है एक लॉ है क्वोशंट लॉ, उसके तहत हम उनके पावर को क्या करते हैं कट करते हैं यूजिंग क्वोशंट लॉ। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने वो रेफरेंस दिया था मैथमेटिकल, आप यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 5/7 होल टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 5/7 होल टू द पावर। अब देखो ये बेस मैंने एक दफ़ा लिखा, बाकी इनके पावर को आपस में माइनस करवा दिया, कट करवा दिया। 5 में से 2 निकालें तो 3 बचेगा। यहाँ तक भी इसका रिजल्ट सही है, नहीं तो हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है थोड़ी देर पहले निकाला 125, यानी कि 5 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो। 7 का जो क्यूब होता है वो 343, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो इसका ये पार्ट भी हो गया, इसको आप नोट कर लें ताकि हम इसका अगला पार्ट कर लें। तब तक मैं इसको थोड़ा रेज कर दूं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये है 1/2 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 होल टू द पावर 2। देखो जी ये 1/2 ये 1/2 आपका बेस सेम है और ये डिवाइड में आ रहे हैं दोनों बेसिस, तो पावर क्या करेंगे माइनस करवा दें। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 1/2 होल टू द पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। या फिर आप 1 की पावर 4 करें तो 1 आएगा, 2 की पावर 4 करें तो 16 आएगा। तो इस तरह 1/16 भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर सही है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट आपको आपकी क्लियर होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो मैं नहीं कर रहा तो आप वो खुद भी ट्राई करें, आपसे हो जाएंगे। चौथा पार्ट क्या कहता है आपके पास, जो फोर्थ पार्ट है आपके पास x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। देखो सेम आपके पास बेसिस क्या है, बेसिस सेम है, अगेन आपके पास बेसिस सेम है और डिवाइड में है, तो उनके पावर को क्या करना है, उनके पावर को कट करना है। मतलब कि यहाँ पे मैं कहता हूँ सिंस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, जब आपके बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनके पावर को कट किया जाता है। तो यहाँ पे तो x एक दफ़ा लिखूंगा, एक दफ़ा इसकी बेस को लिखा जाएगा, उसके बाद इनके पावर को कट करना है, पहले में से दूसरा कट करना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, पहले में से दूसरा 10 माइनस 4, ना कि 4 माइनस 10, इस तरह नहीं करना। तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 बचेगा। तो ये इसका क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया फाइनल। चलें जी इसको भी नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 5 है। ये कहता है 5 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 6, इस तरह है। चलो जी ये इसकी ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। बच्चे कहेंगे सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, तो जी देखो इसमें एक नोट करने की बात ये है आपके पास कि जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें बेसिस आपके सेम आ रहे थे, बेसिस सेम आ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनके पावर को कट कर रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन लॉ होता है, जिस तरह मैंने प्रोडक्ट लॉ में बताया था, जब आपके बेसिस चाहे डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो एक ही बेस के अंदर हम उनके पावर को लगा देते हैं एक दफ़ा। सेम उसी तरह
यहाँ पे भी इसी तरह होगा आपके पास कि अगर आपके पास पहले तो इसका रेफरेंस देते हैं कि a टू दी पावर m हो, यानी आपके बेस चेंज हो जाए लेकिन आपके पास जो पावर है वो सेम हो जाए। देखो यहाँ पे बेस a है और नीचे मैंने a b बना दिया, लेकिन इनकी पावर क्या है, यहाँ पे भी m यहाँ पे भी m। तो बजाय अलग अलग लगाने के तो हम एक ही बेस बना के इसके ऊपर पावर लगा दें। देखो a अपान बी एक ही बेस बनाया, उसके ऊपर होल पावर लगा दिया, ये इसके बराबर होता है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ला है, ठीक है। तो इसका रेफरेंस देंगे तो फाइनल आपके पास देखो ये 5 है और ये डिवाइड में ये 3 है, एक ही बेस बना के ऊपर इसकी पावर जो कि 6 है, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ तक भी सही है। या फिर 5 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 होल टू दी पावर 6, ये दोनों मेथड सही है। तो ज़्यादा बेहतर हमें ये लग रहा है, तो यहाँ तक इसको कर लें। ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बात ये जो इसका 6th पार्ट है 10 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5। इसमें मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, इस ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई माइनस होता या कोई और वैल्यू इसके साथ होती तो हम ब्रैकेट लगाते, यहाँ ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। तो देखो जी, ये आपका दूसरा जो प्रोडक्ट ला मैंने आपको क्वेश्चन ला मैंने आप लोगों को समझाया है, जब आपके पास बेसिस डिफरेंट हो लेकिन पावर क्या है वो सेम आ जाए, तो एक ही बेस बना के उसके ऊपर पावर हम लगा सकते हैं। तो ये भी उसी टाइप का केस है आपके पास। मतलब यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ लिखें, या a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m इज इक्वल टू a ओवर b होल पावर m। होल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही बेस के ऊपर हम पावर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ये सीन को जिस तरह बन जाएगा, देखो ये बेसिस आपके डिफरेंट हैं तो इसको हम एक ही बेस बनाएंगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 और एक ही पावर यानी कि 5 लगा दिया। सिंप्लीफाई करें 2 1 द 2, 5 टू द 10 होता है, तो ऊपर 5 पावर 5। इसका यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है। या तो इसको आप 5 टाइम्स ओपन करें, एक्सपेंड करें, 5 को 5 टाइम्स इस तरह मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो भी इसका जवाब है। ठीक हो गया, ये आपको ट्राई करें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसका जो 7th पार्ट है। 7th पार्ट में भी देखें भाई आपके पास सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, -7 होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 होल टू दी पावर 4। यहाँ पे देखो ये पावर इनके क्या आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। -7 अपान -5 होल टू दी पावर 4 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनस माइनस से ख़त्म हो गई, तो 7 अपान 5 होल टू दी पावर 4, एक ही बेस के ऊपर ये 4 लगा दिया। रेफरेंस आप वो वाला लाजमी दें, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने दिया है वो वाला लाजमी रेफरेंस दें। चलें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, ये जो 8th पार्ट है, इसमें देखें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। 2 ओवर 5 होल टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 5 होल टू दी पावर 6। एक तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसमें जो है ना बेसिस डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम आ रही है। तो मतलब इसी तरीके से होगा 3 ओवर 5 होल टू दी पावर 6। तो यहाँ पे भी मैं रेफरेंस दे देते हैं हम सबसे पहले, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। इनके जो बेसिस हैं वो अलग अलग हों लेकिन इनकी पावर सेम हो, तो हम एक ही बेस बना के इसके ऊपर एक ही पावर लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ये 2 ओवर 5 है ना, ये 2 डिवाइडेड बाय 5 शॉर्ट में इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अपॉन का मतलब डिवाइड है, ये डिवाइड का मतलब क्या है, अपॉन 3 ओवर 5, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 5 होल टू दी पावर, ये वाला एक दफ़ा 6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो 5 से यहाँ पे हम काट सकते हैं, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा, 2 बचा, नीचे 3 बचा, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल टू दी पावर 6। यहाँ तक भी इसका आंसर सही है, या मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये जो 6 पावर इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, 2 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 6, ये इसका आंसर आ गया। ये भी सही है, ये बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर है। इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, वो समझाते हैं। तो ये जो 9th पार्ट है, इसमें अगर ध्यान से देखें 7 ओवर 11 होल टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 11 होल टू दी पावर 5 है। सिंस बेसिस आर सेम, इनके जो ये पूरा बेस है, ये देखें ना, ये पूरा बेस है, ये भी बेस है। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 6 में से 5 निकालो तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। मतलब 7 अपान 11 ये बेस है, उसके ऊपर पावर क्या बचेगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। बस ये इसका फाइनल आंसर आ गया यहीं पे।
आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका लास्ट पार्ट इसका जो है वो क्वेश्चन का वो लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं। इसका जो आखिरी पार्ट है कहता है x⁴ डिवाइडेड बाय y⁴। हाँ जी, आप खुद बताएं कि इसमें आपके पास क्या सेम है, बेसिस सेम है या पावर सेम है। वेरी गुड, इसका जो पावर है वो सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब है हम एक ही ब्रैकेट में होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि x डिवाइडेड बाय y होल टू द पावर 4। बजाय हम अलग अलग पावर लगाएं, एक ही ब्रैकेट लगा के हम पावर लगा सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। चलो जी, हम नेक्स्ट मूव अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वेरीफाई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वेरीफाई डेट वाले क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, तो उनका जो आंसर है वो बुक में पीछे मौजूद नहीं होता। यहीं पे ही हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच करना होता है। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2/9 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/9 होल टू द पावर 2, ये बराबर किसके है, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 3। ठीक है, ये इस तरह कहता है। तो आप ये वाली साइड उठाएं, टेकिंग ये राइट है, ये लेफ्ट है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2/9 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/9 होल टू द पावर 2। देखें जी, जब आपके पास बेसिस सेम हो, ये 2/9 पूरा बेस है, यहाँ पे भी 2/9 बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर को क्या किया जाएगा, अब ऑब्वियस बात है कि इसके पावर को कट किया जाएगा। आपके पास 2/9, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। अब ये जो पावर 3 है इसके ऊपर भी है और नीचे 9 के ऊपर भी है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 2 ये पावर 3, ये नीचे आपके पास क्या किस चीज़ की निशानी है, अपॉन का मतलब है डिवाइड, डिवाइड भी हम लिख सकते हैं। ये 9 के ऊपर भी ये पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, दोनों के ऊपर पावर है, तो 9 पावर 3। देखो ये किसके बराबर आ गई, ये वाली साइड उठाई लेफ्ट हैंड साइड और ये बराबर आ गई राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। हाँ जी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, -3 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -5 होल टू द पावर 8। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी पावर जो है ना 8 वो सेम आ रही है, लेकिन बेसिस इसके डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से ना सॉल्व करेंगे, तभी आपका ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास मैच होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले इसको देख रहे हैं, क्या आपके पास -3 डिवाइडेड बाय -5 होल टू द पावर 8। ये डायरेक्ट में कर रहा हूँ कि इसी के जो देखो ये पावर आपके सेम है, तो हम एक ही ब्रैकेट लगा के पावर लगा सकते हैं, माइनस माइनस से ख़त्म। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है ना वो 3 डिवाइडेड बाय 5 होल टू द पावर 8 आ गया। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 3/5 होल टू द पावर 10 और 3/5 होल टू द पावर 2। अब यहाँ पे बेसिस सेम रखे हुए हैं। ठीक है, 3/5 होल टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 3/5 होल टू द पावर 2। देखो यहाँ पे बेसिस जब सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या करते हैं, हम कट करते हैं। वेरी गुड, 3/5 होल टू द पावर 10 माइनस 2 कितना बचता है, 8। देखो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन जो इसका 3 है, x/y होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x/y होल टू द पावर 5। तो देखो बेसिस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या करेंगे, कट करेंगे। 7 में से 5 निकालो तो 2 बचेगा, x/y होल स्क्वायर इसका आंसर आएगा, x/y होल स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब ये स्क्वायर जो है ना इसके ऊपर अलग और y के ऊपर हम अलग भी लगा सकते हैं। देखो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये आपको ट्राई कर लें। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं, 5 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 8, ये बराबर किसके कह रहा है कि ये 20 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3। देखो जी यहाँ पे ये बेसिस क्या है, सेम है। यूजिंग क्वेश्चन लॉ, ये आप रेफरेंस लिखें, यूजिंग क्वेश्चन लॉ कि जब बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को कट किया जाता है। एक दफ़ा मैं बेस को लिख रहा हूँ, 11 माइनस 8 करेंगे, 11 माइनस 8, तो 5 टू द पावर 11 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक हो गया जी। तो 5 का क्यूब आपके पास 125 के बराबर आता है, यानी कि 5 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, 25 का 25 × 5 यानी कि 125।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो हम एक ही ब्रैकेट लगा के 20 डिवाइडेड बाय 4 होल टू द पावर 3, एक ही पावर हम लगा सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके। 4 5 25 और सॉरी 4 5 20, इसको जब हम टेबल लगाएंगे 4 1 4 4 5 20 होता है, 4 5 20, तो ऊपर 5 बचा। 5 के ऊपर पावर कितनी है, 3 है। 5 का क्यूब सेम आ चुका है, यहाँ पे भी 125 इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपके पास राइट हैंड साइड की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड। ये आपके पास वेरीफाइड हो गया। चलें जी, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।